ऑनलाइन गेम्स और उसमें स्पेशली जो पैसे वाले गेम्स थे जिसमें आपसे पैसे मांगे जाते थे गेम खेलने के लिए, और ये कहा जाता था कि ये स्किल बेस्ड गेम है जो बच्चों की स्किल को इम्प्रूव करेगी, राइट। अब कंपनियां इस चीज़ों से नहीं बच सकती हैं, सरकार इसके ऊपर बहुत सख्त हो चुकी है। कल एक बिल पारित हुआ है लोकसभा के अंदर, और ये बिल जो है वो पूरी तरह से पास कर दिया गया और ऑनलाइन गेम्स को बैन कर दिया गया है। अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। आप सबके लिए जानने कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे क्रिकेटर्स एज वेल एज जो फिल्मी हीरोज़ हैं वो इन सभी चीज़ों को प्रमोट कर रहे थे, इन सभी गेम्स को प्रमोट कर रहे थे, और आपको जो हमारी युवा पीढ़ी है वो उन्हें अपना आइडियल समझकर उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रही थी। और आप जानकर हैरान होंगे कि 1120 करोड़, आई रिपीट द डिजिट, 1120 करोड़ गेम्स जो है वो हर साल डाउनलोड की जाती थी। कौन करता था ये? हमारी एज ग्रुप के एज वेल एज जो हमारी युवा पीढ़ी है वो, और ना सिर्फ वो बाकी चीज़ों से रियल लाइफ से जुड़ती जा रही थी देन रियल लाइफ। अभी कल गवर्नमेंट ने जो इनिशिएट किया है उसके बारे में जो चीज़ें आपको जानना जरूरी हैं, उन्होंने ऑनलाइन गेम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी उन्होंने ई स्पोर्ट्स का रखा है और दूसरा कैटेगरी उन्होंने बताया है मनी गेम्स। जितनी भी मनी गेम्स हैं जिसके अंदर पोकर, रमी, जो आपका फैंटेसी क्रिकेट है, लूडो है, इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अगर कोई कंपनी इनको खिलाती है बच्चों को डाउनलोड करने के लिए या बाकी चीज़ें करती है तो उन्हें 3 साल की कैद और 1 करोड़ का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा उनके ऊपर। इवन ये भी बोला गया है कि अगर कोई इसका ऐड करता है, जो हमारे ये सो कॉल्ड क्रिकेटर्स और जो सुपरस्टार्स हैं, अगर वो ऐड करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पे 50 लाख का जुर्माना और 2 साल की जो है वो कड़ी सज़ा सुनाई गई है। नॉट ओनली दिस, उन्होंने जो